तो हम मेष लगन के लिए बात कर रहे थे। जब भी आपका मेष लगन हो और सूर्य और चंद्रमा की युति आपके मेष लगन में विभिन्न भावों में हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर सूर्य और चंद्रमा की युति आपके मेष लगन की कुंडली में 12वें भाव में हो तो आप इस कंजक्शन को कैसे देख सकते हैं अपने 12वें भाव में। देखिए 12वें भाव में अगर ये कंजक्शन है आपके चार्ट में तो वहाँ मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। अब आपको बृहस्पति को अवश्य ही देखना पड़ेगा आपके चार्ट में, क्या बृहस्पति का संबंध आपके 12वें भाव से है, क्या जो सूर्य और चंद्रमा की राशियां आपके कुंडली में हैं उनसे बृहस्पति का कोई संबंध है, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर सूर्य और चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित होंगे तो ये आपके इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेगा और ये माता पिता के कारक हैं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि या तो आपके माता पिता एक समय बाद बहुत ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक हो गए होंगे, उन्होंने घर छोड़ दिया होगा या वो एक साधु संत जैसा जीवन जी रहे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने माता पिता से छोटी आयु में ही दूर रहना पड़ा हो, या आपके पिता या माता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ इश्यूज रहे हों, या आपके जो पिता हैं या माता हैं वो छोटी आयु में ही गुजर चुके हों। तो ये दिखाता है कि आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन या कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी आ गई होंगी अपने घर परिवार को लेकर या अपनी एजुकेशन वगैरह को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा करी हो और आपने बेसिकली अपनी जो एजुकेशन है उसकी वजह से फॉरेन सेटलमेंट लिया हो, फॉरेन सेटलमेंट आपका हुआ हो। और ये जो स्थिति है ज़्यादातर जो बड़े क्रिएटर हैं, जो बड़े जैसे कोई संगीतकार है, कोई अभिनेता है, किसी भी प्रकार की अन्य भी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, तो यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में और आपकी क्रिएटिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेंगे, इसी प्रकार से आपको खुद की आपकी लाइफ में भी आध्यात्मिक ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर 4th लॉर्ड हैं और सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं, तो आपको 12वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करना है, चाहे 12वें भाव से संबंधित किसी भी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना है या कुछ आपको लिखना है, तो इसमें ये कंजक्शन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। अब क्योंकि चंद्रमा है वो आपके इमेजिनेशन के कारक हैं और चंद्रमा वैसे तो 12वें भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग हो, जुपिटर की दृष्टि हो चंद्रमा पर, और अगर चंद्रमा आपके अस्त स्थिति में है, कंबस्ट हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए सूर्य के साथ वैसे भी चंद्रमा हैं वो सूर्य से ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन अगर अस्त हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अस्त होने के केस में आपका मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप किसी भी काम को चाहे करें उसके लिए बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे और अपने खुद के कर्तव्यों, अपने खुद के कार्य के लिए भी आप समर्पित रहेंगे। अब ये स्थिति आपको कभी कभी विदेश में एक अच्छा जॉब दिला सकती है, अच्छा मान सम्मान दिला सकती है, प्रसिद्धि दिला सकती है। तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका आगे चलकर कोई ऐसा चांस बने जिसमें आप विदेश में ही नौकरी भी कर रहे हैं साथ में, तो हो सकता है आप विदेश में अपना घर लिए हों या अपने खुद की लैंड भी आपने परचेज करी हो। सूर्य और चंद्रमा की ये स्थिति आपके जीवन में बहुत सारे बदलावों को भी लेकर आएगी और इन दोनों की ही जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर रहेगी। अब इन दोनों को एक एक ही राशि अलॉट है इसलिए, और इनका जो है यहाँ पर जो एस्पेक्ट है वो ओनली 7वां एस्पेक्ट है, तो इनका एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर रहेगा। ऐसे में आपकी डेली लाइफ को ये बेहतर करेंगे। अगर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो आपकी डेली लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर होगी, आपको प्रॉपर सोचने समझने के लिए समय मिलेगा। अब सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि सम्मिलित रूप से 6th हाउस पर हो तो ऐसी कंडीशन में जातक को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में मदद मिलती है, यानी उसको जॉब करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। किसी भी प्रकार का आपको कंपटीशन फाइट करना हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति या स्थिति आपकी लाइफ में डेवलप हुई हो, उसको लेकर अगर आपको कोई निर्णय लेना हो तो उस निर्णय को आप आसानी से ले सकेंगे और बहुत ज़्यादा आपको सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। चंद्रमा अगर यहाँ अस्त हो तो आपकी ओवर थिंकिंग को रोकेंगे, आपको विचारों में ज़्यादा से ज़्यादा परिपक्वता देंगे और जो भावनात्मक जो संबंध है आपके या भावनात्मक जो स्थितियां हैं जिसका बार बार हम लोग शिकार हो जाते हैं, किसी के भी साथ हमारा भावनात्मक रूप से लगाव हो जाता है, उन स्थितियों में यहाँ चंद्रमा अब सूर्य के साथ होते हुए आपको ज़्यादा कठोर बनाने का प्रयास करेंगे अगर वो अस्त हैं तो इससे आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रख सकेंगे किसी भी विषय पर जिसको भी आप स्टडी करेंगे या जिस पर भी आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो यहाँ आप मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ सकते हैं। अब सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं
5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको आध्यात्म के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कुछ नया सीखने और कुछ नया क्रिएटिव करने में सफलता मिल सकती है। तो ये कंजक्शन बहुत हद तक आपके फेवर में काम करेगा कुछ मामलों में। इसी प्रकार से ये दिखाता है कि आप अपने घर परिवार के लिए और अपनी संतान के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हो सकते हैं। आप बहुत ही ऐशो आराम के साथ लाइफ जीने वाले हो सकते हैं। आपको हमेशा अपनी खुद के देश की सरकार की तुलना में विदेशी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती हुई हो सकती है।